अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा ये आज है हमारा 13 लेक्चर। आज थोड़ी सी देर हो गई, असल में लाइट का मसला था इस वजह से, ठीक है। और ये है कि आज जो मैंने दिया है, आज एज सच लेक्चर नहीं है, ये मतलब थ्योरी नहीं है, ये है जो मैंने असाइनमेंट दिया था उसका सोल्यूशन है, ठीक है। जो मैंने असाइनमेंट तुम लोग को दिया था उसका सोल्यूशन है, वो भी 6 न्यूमेरिकल का सोल्यूशन है। आज का मैंने लेक्चर छोटा भी रखा है, छोटा इसलिए रखा है कि कल मैंने तुम लोग को दिया हुआ है टेस्ट, ठीक है। एक रीज़न तो ये है, और दूसरा रीज़न ये है कि हमारा चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चैप्टर 11 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर 11 के जब मैं टेस्ट ले लूँगी ना, तो फिर ये आज एक तो आज टेस्ट है, सॉरी एक कल टेस्ट है और एक मंडे को शायद मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो आज का लेक्चर इसीलिए मैंने शॉर्ट रखा है ताकि तुम लोग तैयारी अच्छी करो, और कोई नई चीज़ मैं पढ़ाना नहीं चाह रही थी। पहले मैं चाह रही हूँ कि इसका टेस्ट ले लूँ, इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करें। तो ये चैप्टर 13 के जो असाइनमेंट्स थे मैंने दिए थे, उनमें से 6 असाइनमेंट्स का मैंने सोल्यूशन दिया है, बाकी का भी दूंगी, ठीक है ना। वो मैं मंडे या कल या संडे तक, ठीक है ना, सैटरडे या संडे तक मैं अपलोड कर दूंगी, कल या परसों तक उसको देख लेना, ठीक है। ये सोल्यूशन है, इसमें अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि देखो ये तो सोल्यूशन, ये मैंने डेटा सोल्यूशन सब बनाया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ देखो क्या है कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये है वन का मतलब क्या है। देखो 1 में मैंने लिखा है 2018 क्वेश्चन नंबर 4 और 2009 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है डी, ठीक है। 2018 क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 4 नहीं 6 है, 2018 क्वेश्चन नंबर 6 और 2009 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है ये डी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं तकरीबन, ठीक है ना। और इसके साथ क्या है कि 2009 के साथ एग्जाम्पल भी है एक ऐसी, ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम्पल भी अभी हम देख लेते हैं, वो बुक से तुम्हें देखनी होगी। एग्जाम्पल है 11.2, एग्जाम्पल है 11.2, 11.3, 11.2, 11.3 तुम्हें खुद से करनी है, ठीक है। यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ। एग्जाम्पल है 11.2, 11.3, 2009 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट है डी, और इसी की जैसी तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल है 11.2, 11.3, ठीक है। ये नोट कर लो और ये तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके बाद देखो मैंने ये फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है नंबर 2, इसमें है 2008 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है डी, फिर है प्रॉब्लम है 11.2, 11.3, ठीक है। पी लिखा है तो प्रॉब्लम है 11.2, 11.3, ठीक है। ये इसलिए मैंने लिखा है कि ये तीनों एक जैसी हैं। प्रॉब्लम है 11.2, 11.3 और 10 ईयर का क्वेश्चन है 2008 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी, और इसका जो क्वेश्चन है वो ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। जो क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर है 1 का पार्ट डी 2008 से है ये, और बुक की जो प्रॉब्लम है 11.2 और 3 वो मैं तुम्हें करवा चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें सिर्फ एक चीज़ समझने वाली है, बाकी चीज़ें तो हैं यहाँ पे ना सारी, कि यहाँ पे गिवन था बीटा, और जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमें अल्फ़ा चाहिए होगा, ठीक है। तो इसके लिए रिलेशन यहाँ पे यूज़ किया है बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा। फिर बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा बीटा डिवाइडेड बाय 3। सिर्फ एक चीज़ है यहाँ पे कि क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है और यहाँ पे डेल्टा एल फाइंड करना है, और गिवन है यहाँ पे बीटा, तो बीटा से हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा के लिए रिलेशन अप्लाई करेंगे, बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 3, प्रॉब्लम है 11.4, एग्जाम्पल है 11.4, और फिर 10 ईयर का क्वेश्चन है 2017 का क्वेश्चन नंबर 3, 2014 का क्वेश्चन नंबर 7, यानी ये एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं, ठीक है। अच्छा, बुक की जो प्रॉब्लम है मैं करवा चुकी हूँ, बुक की जो एग्जाम्पल है वो खुद से करोगे। एग्जाम्पल तो सॉल्व होती है, ठीक है ना, कोशिश करो वो खुद से करो, जो चीज़ समझ में ना आए मुझसे पूछ लेना। फिर 2017 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ऊपर गिवन है, ये जो गिवन है ना ये है, सॉरी 2014 का है, जिसको मैंने सॉल्व किया है हुआ है उसका ऊपर क्वेश्चन गिवन है। ये 2014 का क्वेश्चन नंबर है 7 मैंने सॉल्व किया है, तो इसी का ऊपर क्वेश्चन गिवन है 2014 क्वेश्चन नंबर है ये 7। अच्छा, यहाँ पे देखो जो गिवन है वो गिवन है मोलर मास, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में 2014 क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है मोलर मास। अगर मोलर मास गिवन होता है, पहली चीज़ तो क्या कि मोलर मास किस में गिवन है, ग्राम में। ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। फिर दूसरी चीज़ क्या कि मोलर मास से हम मास कैलकुलेट करेंगे, और जब भी हम मोलर मास से मास कैलकुलेट करेंगे तो जो मोलर मास गिवन होता है उसको डिवाइड करते हैं एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। अगर मोलर मास गिवन होता है तो
ठीक है, मोलर मास से मास कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या किया है कि पहले तो जो 32 ग्राम था इसको किलोग्राम में चेंज किया, वो आया 0.032 को हमने डिवाइड किया 6.023 एक्सपोनेंट प्लस 23 से, तो मास हमारे पास आ जाएगा। बाकी तो क्या है, के कांस्टेंट है, टी गिवन है, ठीक है, और VRMS जो है वो हमें फाइंड करना था। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ये है 2017 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन भी ऊपर गिवन है। अच्छा, अब इसमें देखो जो गिवन है, इससे पहले वाला 2014 वाला जो क्वेश्चन था उसमें मोलर मास गिवन था, इसीलिए हमने मोलर मास को पहले ग्राम में था तो किलोग्राम में चेंज किया, फिर किलोग्राम से हमने क्या किया, उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया तो हमारे पास मास आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो मास गिवन है, कहते हैं कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 3300 ग्राम मीटर पर सेकेंड, गिव योर आंसर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मास गिवन है, यहाँ पे मास गिवन है 3.32 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg। इस प्रॉब्लम में डायरेक्ट मास गिवन है तो हम डायरेक्ट इसका मास रख देंगे। अगर यहाँ होता कि मोलर मास लिखा होता तो इसको भी हम क्या करते कि एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते, ठीक है। यहाँ पे मोलर मास नहीं गिवन, यहाँ पे डायरेक्ट मास गिवन है तो हम डायरेक्ट इसकी जो वैल्यू गिवन है मास की 3.32 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg हम ये पुट करेंगे, ठीक है। बाकी वैल्यू तो VRMS गिवन है, के क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। अच्छा, आप टेम्परेचर में भी कहते हैं कि फाइंड इन सेल्सियस, सेंटीग्रेड में फाइंड करना है, तो जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर का जो यूनिट होगा वो केल्विन होगा, ठीक है। यूनिट क्या होगा इसका, केल्विन में आएगा। फिर केल्विन को जब हम चेंज करते हैं सेंटीग्रेड में तो उसमें से -270 करेंगे, क्या करेंगे 273 को माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे, अगर टेम्परेचर हमारे पास होता है सेंटीग्रेड में, केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 273 ऐड करते हैं। अब इसका रिवर्स प्रोसेस है, अब हम सेंटीग्रेड को केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करने जा रहे हैं, तो जब केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 273 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर आ जाएगा सेंटीग्रेड में। अच्छा, ये लास्ट मैंने एक लिस्ट दी हुई है, ये लिस्ट मैंने क्यों दी है कि ये क्वेश्चन जो है सेम टॉपिक है। जैसे नंबर 4 है 2015 का ब्रैकेट ब्लैंक है, अब 2015 खोलना और उसमें देखना चैप्टर 11 का कौन सा क्वेश्चन है, इसमें नंबर खुद से डालना, ठीक है। 2015, 2008, प्रॉब्लम नंबर 11.9 ये एक जैसे हैं, एक जैसे फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। फिर है प्रॉब्लम नंबर 5 पे है, प्रॉब्लम है 10-11, 2016 का क्वेश्चन नंबर देख के खुद से लिखोगे। 2013, 2012 का है क्वेश्चन नंबर 10, तो ये एक जैसे हैं, इनमें एक जैसे फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। फिर है नंबर 6 पे एग्जाम्पल है 11.2, 11.3 और 2009 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है डी, जो मैंने सोल्यूशन तुम्हें दिया है, ठीक है। और एग्जाम्पल 11.23 खुद से देख लेना, बुक में सॉल्व की हुई है। फिर है नंबर 7 पे है एग्जाम्पल है 11.5, प्रॉब्लम है 11.6 और 2011 का क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। ये 4, 5, 6, 7 जो मैंने दिए हैं ये याद रखना, और तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल की तो इसी तरह से करोगे, ठीक है। 1, 2, 3 जो था वो मैंने सोल्यूशन दे दिया है और 4, 5, 6, 7 का भी मुझे देना है। इस तरह से क्या होता है, आसानी हो जाती है। जिनमें एक जैसे टॉपिक होते हैं, एक जैसे फॉर्मूलाज होते हैं, वो एक साथ सॉल्व किया करो। जब वो टॉपिक और फॉर्मूला चेंज हो रहा है तो जैसे नंबर 5 मैंने कर दिया, फिर अगला चेंज हो रहा है तो नंबर 6 वाले जो हैं एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं, एक ही जैसे फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। और जब भी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, चैप्टर 11 है, 12 है, 13 में हर दफ़ा दूंगी, तो ये याद रखना। मैं तुम्हें बताऊंगी लेकिन तुम्हें याद रखना है, और हर जब भी टेस्ट होगा तो इसी तरह से प्रैक्टिस करना। जो एक जैसे टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं, एक जैसे फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे होते हैं, उनको एक साथ करते हैं। अगर डिफरेंट टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक चेंज हो रहा है, ठीक है ना, फिर उसको अलग से कर दो, फिर उनकी प्रैक्टिस एक साथ करो। अब क्या है कि तुम्हारा टेस्ट है कल, ठीक है। कल तो मैंने दिया हुआ है कार्नोट टेंशन का तुम्हें दिया है, और कौन सा दिया है मैंने तुम लोग को फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, अब क्या है कि न्यूमेरिकल नोट करो कल के लिए। कल जो तुम्हारा होगा प्रॉब्लम नंबर है 10-11, ठीक है। कल जो टेस्ट के लिए तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, प्रॉब्लम है 10-11, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए जो मैंने तुम लोग को शुरू में दिया है ना, हाँ ये वाला, ओके। ये जो है ना 2018 क्वेश्चन नंबर है 6 और 2009 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है डी, ठीक है। बल्कि
हाँ, इसका तुम्हारा टेस्ट होगा, ठीक है ना। कल ये जो होंगे, कल के टेस्ट में है 2018 का क्वेश्चन नंबर 6, ये जो सामने नज़र आ रहा है ये, और कार्नोट इंजन, ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। कार्नोट इंजन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं प्रॉब्लम नंबर 10 और 11 जो मैंने कल के लेक्चर में समझा दिए थे। तो कल के लिए तुम्हारी 4 प्रॉब्लम्स की तैयारी करनी है। ये जो अभी नज़र आ रहा है 2018 क्वेश्चन नंबर 6 और 2009 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है डी, ठीक है। अच्छा, और कौन सा है, प्रॉब्लम नंबर है 10 और 11, ये तुम्हें क्या करने हैं, कल के लिए तैयार करने हैं। और ये जो लिस्ट मैंने दी है, जब मैं प्रॉब्लम का टेस्ट लूँगी ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 मैंने लिस्ट ये बना दी हैं तुम लोग को। तो ये 7 मैंने सबको डिफ्रेंशिएट ये अलग अलग कर दिया, तो 7 नंबर बने मेरे पास। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करना, और हर दफ़ा जब भी कोई टेस्ट होगा तुम्हारा, ठीक है, जो प्रॉब्लम की तैयारी करोगे तो ऐसे ही करोगे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये तो तुम्हें खुद सॉल्व करने थे, सोल्यूशन मैंने फिर भी देख दिया है, मुझे किसी बच्चे ने सोल्यूशन नहीं भेजा अभी तक, भेजना था आप लोगों को, ठीक है ना। और कोशिश किया करो कि काम कर लिया करो, जो चीज़ समझ में ना आए मुझसे पूछ लिया करो, ताकि काम जमा ना हो। काम जमा हो जाएगा फिर तुम्हारे लिए बेटा मसला होगा, मेरे लिए तो क्या है, मैंने तो पढ़ा दिया है ना। अब यहाँ तो रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, आगे भी पढ़ना है। तो अगर काम जमा करते जाओगे एकदम इतना सारा काम कवर कैसे करोगे। चलो आज तक के लिए इतना ही, क्योंकि कल तुम्हारा टेस्ट है और हमारा चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया है, इसलिए मैंने छोटा टेस्ट दिया है। और कल जो तुम्हारा टेस्ट के टाइमिंग्स यही रहेंगे जो क्लास के टाइमिंग्स हैं, 9 से 10, ठीक है। 9 से 10 तुम्हारा टाइम होगा, और 9 से 10 ही में तुम्हें सबमिट करवाना है। टेस्ट अपलोड हो जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी 9 बजे से 10 मिनट पहले ही कर दूँ, और 10 बजे इसका टाइम एंड हो जाएगा। कल तुम्हारा टेस्ट है, और अब जितने भी टेस्ट होंगे वो 9 से 10 बजे के दरमियान ही होंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक